तो मैं आ चुकी हूँ ज्वालापुर मम्मी के घर और भाभी लगा रही है मेरी मेहंदी। थोड़ी सी लग गई है, अभी और लगानी है, तो आपको दिखाती हूँ भाभी कैसे लगा रही है मेहंदी। तो चलिए देखते हैं। तो ये रही भाभी। भाभी हेलो बोल दो। हाय। और मेहंदी लगाना स्टार्ट कर चुकी हैं भाभी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो आधी मेहंदी लग चुकी थी और थोड़ी देर बाद ही नैतिक उठ गया। सो रखा था वो, और टाइम हो रहा था 10-11 बज रहे होंगे। तो वो उठने के बाद सीधा मेरे पास आ गया और मम्मी के पास भी नहीं मान रहा था वो, और इशिता के पास तो बिल्कुल भी नहीं, रो रहा था। इशिता कभी उसको भाभी वाले रूम में ले जा रही थी, कभी यहाँ लेके आ रही थी। तो बाहर अंधेरा भी था, तो मैंने कहा रात का टाइम है, बाहर भी क्या घुमाना। देखो उसको नींद आ रही थी पर वो सोना नहीं था, क्योंकि उसको मेरे साथ ही सोना था। तो यहाँ पे मैं मेहंदी भी लगवाना था, क्योंकि भाभी ने ये डिज़ाइन कब से मतलब वो करके रखा हुआ था कि मैं आपके हाथ में लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखना वो इतनी शैतानी करने लग गया था ना एकदम से, कभी भाभी को छेड़ रहा है, कभी मेरे मेहंदी वाले हाथ। तो देखना आप उसकी हरकत देखो, वो कैसे हमें परेशान कर रहा है। तो आप ना वीडियो को एंजॉय करो, नैतिक की मस्ती को। मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जिस टाइम भाभी ये फूल बना रही थी मैं उठी हुई थी, और उसके बाद ना मैंने कहा मैं थोड़ा देर लेट जाती हूँ, नैतिक को भी सुला दूँगी, फीड करा दूँगी। तो नैतिक क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैं जैसे ही लेटी नैतिक को भी सुलाया, और उसके बाद में खुद सो गई, और मुझे कुछ नहीं पता है ये उसके बाद भाभी ने मेहंदी कैसे लगाई और ये शूट कैसे किया। तो मैं तो सो गई। तो यहाँ पे भी देखना, ये देखिए ई स्टार मैं सो चुकी थी, भाभी मेरे हाथ का वीडियो बना लिया था भाभी ने। और देखिए मैं साइड से थोड़ी सी देखूँगी, मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे वैसे भी दिन में सोने की आदत है। तो आजकल दिन में सो नहीं पा रही हूँ, तो मैं रात को ना जल्दी सो जाती हूँ, और पता ही नहीं चलता है जल्दी क्या 10:30-11 बजे का टाइम हो गया था। थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो ये मॉर्निंग में मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेहंदी। देखिए इतनी नहीं रची थी, पर हाँ डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। भाभी ने फर्स्ट टाइम पे मेरे हाथों पे मेहंदी लगाई है। तो ये मेरे 2 बैग रेडी हो चुके हैं। ये दोनों मेरे बैग हैं, एक मेरा है, एक इशिता पकड़ेगी। और नैतिक अभी सो रखा है, पर उधर है। कपड़े दोनों के रेडी कर दिए है, बस अब मैं रेडी होंगी। मैं रेडी नहीं हुई हूँ। और कल जब भाभी ने मेहंदी लगाई थी, ये देखो मैं तो सो गई थी। जब इतनी मेहंदी लगी थी ना, मैं उसके बाद सो गई थी। उसके बाद भाभी ने कैसे लगाई मुझे नहीं पता। और 2 बैग हैं बस मेरे, इस बार ज़्यादा सामान नहीं लेके आई थी। वो रही परी। नैतिक सो रखा है। नैतिक है, बुआ जा रही है, बुआ को बाय कर दो। नो इधर आओ, आपकी चोट लगी है ना, चोट दिखा दो अपने। हमारे साथ हमारे घर चलता ना, जब चोट ठीक हो जाएगी ना तब आना, ठीक है? मैं जा रही हूँ बुआ के साथ। आप जा रहा हूँ। पर नैतिक रेडी हो चुका है, इधर। ये देखो मम्मी मेरी, मेरा अय्या हो रहा है। बोल मैं बुआ का ताता हूँ, अय्या ओला है।
फ्लैंकिंग। तो नैतिक रेडी हो चुका है, मम्मी इधर है और ये सब खेल रहे हैं। रेडी हो चुकी हूँ, ये वाला सूट डाल लिया है, साथ में पहन लिया है जीन्स। कंफर्टेबल लगता है ना, प्लाजो में अजीब सा लगता है, लंबा लंबा प्लाजो है। और ये रहे पापा। ओके पापा, अब मैं जा रही हूँ, पता नहीं कब आऊँगी, देखती हूँ। और पापा के बगैर यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और मैं यहाँ भी ज्वालापुर में भी बहुत कम रुकी हूँ, पता नहीं 2 दिन पहले रुकी थी, फिर मैं चली गई थी नानी के घर, फिर वहाँ से देहरादून चली गई थी। तो कल आई हूँ, कल एक रात रुकी हूँ, ज़्यादा नहीं रुकी, मन ही नहीं लग रहा था यहाँ पे। ऐसा लगता है ना, अजीब सा लगता है, क्योंकि बच्चे को भी अपने नाना से बहुत ज़्यादा लगाव था। पापा आते रहते थे, बच्चों को खाना पूछना, खेलना उनके साथ, ऐसा था। तो बच्चों का भी मन नहीं लगता है। तो बच्चे उधर खेल रहे हैं और नैतिक देखिए यहाँ खड़ा हो गया। तो चलिए, भाभी मुझे छोड़ने जाएंगी, तो देखते हैं। स्टेशन में मेरा कोई वेट कर रहा है, वो मेरे साथ जाएगी, तो फिर चलो आपको मिलवाऊंगी। अब हो चुका है मेरी ट्रेन का टाइम, 1 बजे तक मैं निकल गई थी घर से, और अब दोबारा से मायके को अलविदा कहते हैं और चलते हैं ससुराल की तरफ। ससुराल में भी देखना है। और ये है भाई की लड़की मिष्टी, तो ये उठ रखी थी और भाभी इस टाइम पे रेडी हो चुकी थी, मुझे छोड़ने जाने वाली थी। और नैतिक ना इसको छेड़ रहा था, होता है ना क्यूट बच्चे, देख के बच्चे वो करते हैं। तो ये भाभी ने नैतिक को दिया था चांदी का, वो जो होता है ना चंदा मामा, और छोटा सा चाकू होता है, वो दिया था। उसका मतलब भाभी को पूरा काले धागे में नहीं मिल पाया था, तो भाभी ने उसका लॉकेट ही दे रखा था। मुझे बनवाना है, जल्दीबाजी में जाके भाभी लेके आई थी, तो ये मामा ही देते हैं, तो मुझे भाई के तरफ से भाभी ने दिया है। तो अब चलते हैं, देर हो चुकी है, मतलब देर तो नहीं, टाइम से पहले पहुंच जाओ वो ज़्यादा सही रहता है बच्चों के साथ। अब चलते हैं स्टेशन की तरफ, मम्मी को बाय करके चलिए। तो हम पहुंच चुके हैं स्टेशन, और बताओ हम आधा घंटा पहले ही आ गए थे, आधा पौना घंटा पहले। और यहाँ पे दूसरे साइड ट्रेन आ गई थी, हम ना पौड़ियों के साइड ही बैठ गए थे, क्योंकि बाकी साइड तो चेयर में जगह ही नहीं रहती और धूप भी बहुत तेज़ थी। और यहाँ पे थोड़ी हवा लग रही थी, तो मैं बच्चों के साथ यहीं बैठ गई थी। और उसके बाद अचानक से ही धूप इतनी तेज़ हो रही थी और अचानक से ही बारिश होने लग गई। आपको अगर दिख रहा होगा, थोड़ी थोड़ी बूंदें बहुत तेज़ से आने लग गई थी, तो मैं वही दिखा रही थी। और अब पता नहीं कब आऊँगी, देखती हूँ कब आऊँगी। पर इस बार मैं अपने मायके कम अपने मतलब ननदों के यहाँ, ननद और के यहाँ बहुत रुकी हूँ, 1 हफ़्ता रुकी हूँ। इतना मैं मम्मी के पास भी नहीं रही, नानी के पास भी नहीं, नानी के पास रही 2-3 दिन, पर 1 हफ़्ता वहाँ पे ज़्यादा बैठी हूँ ननद और क्या। उन्होंने कहा हर बार आते हो, तुम नहीं आते हो यहाँ पे, 1 दिन आके चले जाते हो। तो इस बार मैं बहुत रुकी। तो जब हम ट्रेन में बैठ चुके थे, तो यहाँ पे नैतिक की मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। और अब जब तक उतरूँगी नहीं ना, मुझे घबराहट सी रहती है कि कैसे उतरूँगी, बच्चे के साथ ये रहता है। पर ये आ गए थे स्टेशन में ही, ट्रेन के सामने बिल्कुल। तो चलिए मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक शेयर करना। और चलते हैं लुधियाना की तरफ। हरिद्वार आने का अब कब होगा पता नहीं, देखते हैं। तो ये मेरे साथ आई थी, मतलब ये रिलेशन में ही लगती हैं। तो ये हैं इशिता परी की मासी, तो इनका भी ससुराल यहीं है। तो ये मेरे साथ आई थी, तो मेरा साथ हो गया था, तो टाइम का पता ही नहीं चला। सफ़र में अगर साथ कोई हो तो वक्त का ना पता नहीं चलता है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और नैतिक आपको दे रहा है एक बड़ी सी स्माइल। तो ओके बाय, टेक केयर। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।